मैं रजनीश यादव। महाकुंभ केवल गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता ही नहीं बल्कि यहाँ सनातन धर्म का एक समागम भी होता है। इसमें सभी साधु संत सन्यासी अपने अपने चमत्कार के साथ, अपनी अपनी भक्ति के साथ अपनी साधना तपस्या करने इस तट पर आते हैं। ऐसे में कई अनोखे बाबा भी मिलते हैं जिनकी भक्ति सबसे अनोखी और अलग होती है, जो खासकर दुनिया के कल्याण के लिए लगातार नित्य तपस्या करते रहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक आदरणीय बाबा जी मौजूद हैं जो पर्यावरण बाबा, एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरण की जागरूकता को लेकर, जलवायु परिवर्तन की जागरूकता को लेकर लगातार साइकिल यात्रा कर रहे हैं। हम बाबा जी से पूछेंगे कि क्या इनका परिचय है और ये साइकिल यात्रा कब से और क्यों शुरू किए। कि महाराज जी, आपका क्या नाम होगा? श्री राम दास का नाम राम बाहुबली दास है। महाराज जी, आप कब से साइकिल यात्रा कर रहे हैं? कब से आप पहली साइकिल यात्रा किए? साइकिल यात्रा कम से कम हमारी ये कई अलग अलग समय से चली आ रही है। तो हम हर बार ये साइकिल यात्रा 6 महीने 4 महीने के लिए करते हैं और कई वर्षों से निरंतर। तो इसमें हमारे जो यात्रा का जो मेन जो भाव है वो जन जागृति का। फिर बाद में हम इस साइकिल को किसी को समर्पित कर देते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, और वो इससे व्यापार शुरू कर ले, कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू जो साइकिल से किया जा सकता है, तो उसमें और उसकी कुछ मदद करा के फिर हम उसको समर्पित कर देते हैं साइकिल। और हर 4-6 महीने के लिए ये प्रयास होता है, क्योंकि मैं हिमाचल में और उत्तराखंड में कुछ सेवा करता हूँ निरंतर। वहाँ भी कुछ नदियाँ, धाराएं हैं, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ अपना जीवन कुछ समय लगाते हैं। तो फिर बाद में ये 6 महीना करते हैं साइकिल से यात्रा करते हैं 6 महीने की। महाराज जी, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है और आप पढ़ाई लिखाई को लेकर और खासकर पर्यावरण को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को? देखो, भगत तो हमारे नहीं है, भगवान के भगत हों तो ठीक हैं। हम तो गुरुजी के द्वारा दीक्षांत होके, गुरुजी ने बोला कि भगवान में साध्य होके और सत्यनिष्ठ होके, भगवान में समाज का कल्याण हो सके, ऐसा भगवान की निष्ठा करके ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना। और तुम्हें कौवे से हंस बना रहे हैं और हंस से परमहंस की गति कर्म योग की है। तुम जैसा भी अपना ये जीवन में अपना प्रयास करोगे इस चोले के अंदर में, क्योंकि संन्यास दीक्षा के बाद से हम नया जीवन लेते हैं, एक तरीके का नया नाम हमारा हो जाता है, हमारे नए कर्म हो जाते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम सत्कर्म की तरफ बढ़ें, अपनी निष्ठा। आपकी पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा आप क्या बताएं, पिछले रिकॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं इसके बाद से। जी महाराज, पर फिर भी जो आप वो काम कर रहे हैं उसी में मैंने कुछ डिग्री ली थी। हाँ, उसी तरफ था, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ा, वहां से किया और बस वहां तक, क्योंकि बराबर का फल होता है। तो वो तो मैं लगा के आ जाता हूँ हमेशा। तो वो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि हम पेड़ पौधे लगा तो लेते हैं, फिर उसके पीछे ना लोगों की जागृति में हम उनको जनेऊ संस्कार यज्ञ पवित्र कर देते हैं कि लोग उससे जुड़ जाए हमारे पीछे जाने के बाद से। तो और पेड़ को जनेऊ पहना रहे हैं? हाँ, पेड़ों को मैं जनेऊ में कंबल भी पहनाता हूँ। मैंने तो उनको इतना प्रेम किया कि प्रकृति से परमात्मा की ओर का एक साध्य, मैंने एक रचना लिखनी शुरू की थी, जो मुझे पेड़ों के द्वारा जंगलों में, भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, भारत के जितने बर्ड्स रिजर्व हैं, किसी भी तरह के अन्य जीवों का, तो उनमें सभी जगह मैंने यात्रा की, पर देखा कि जब उनका पर्यावास ना बहुत सीमित होते चला जा रहा है, तो उनके लिए समाज में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, हम सभी को ना कहीं प्रयास करना चाहिए, सभी को मिलके, क्योंकि हम सभी जो है अपने जीवन में इन सभी का फायदा उठाते हैं। हमने बिना पर्यावरण, हमारी छाती हमारे शरीर में लगी है, जो हमारा जो ऑर्गन है वो हमारे शरीर के अंदर में, पर जो जिस जगह से उसके कनेक्शन है वो है पेड़ पौधे। हमारी जो अवस्था है, हमारी जो सारी मतलब धरती माता से मिलने वाला जो भी हमारा स्वरूप है, भोजन इत्यादि सब कुछ प्रकृति से तो मिल रहा है। तो फिर हम प्रकृति को वापस ठीक क्या दे सकते हैं, प्रकृति को हम क्या वापस दे पाएं। तो हम सभी को अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमने उसके केवल मल मूत्र त्याग से लेके आखिरी जाने तक की सामग्री, जलाने वाली लकड़ी, नंदोत महाराज जी, ये सारी चीजें हम अपने जीवन में ना, ये सारी सामग्रियां हम लोग लेते हैं प्रकृति से ही। और मूलतः हमारा स्वभाव है वो प्रकृति अपने साथ में जोड़ के रखती है। तो प्रकृति के ही अगर भाव को हम नहीं समझ पाए तो हम परमात्मा को कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में जो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ ये सारा वातावरण है, उसको ठीक करने के लिए जीवन में प्रयास करना चाहिए, जो इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। और मानवता का सबसे बड़ा जो मैनकाइंड जो संदेश है वो यही है कि अगर धरती माता आपको जीवन देती हैं तो आप भी उसको देने का कुछ प्रयास करें। इस यात्रा का हमारा माध्यम है। हमारे साथ मौजूद थे राम बाहुबली दास जी महाराज,
ये पर्यावरण के प्रति कितनी चिंतित है। इन्होंने अपनी बातों से लोगों को बता दिया। वहीं इन्होंने दुनिया भर को ये संदेश दिया कि जो हमको केवल प्रकृति का संरक्षित करना है, जो प्रकृति ने हमको दिया हमें बस उसको बचाना है, तब जाके हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद। रजनीश यादव, प्रयागराज।